दोस्तों, आप लोगों ने जन्नत के बारे में तो जरूर सुना होगा। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो एक बार जन्नत के दर्शन तो जरूर कर ही ले। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं जिसे जन्नत से कम नहीं माना जाता। एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती के लिए हर जगह प्रसिद्ध है। वो देश जिसके नाम के आगे केवल द लगाने से ही वहाँ के लोग बुरा मान गए। आज हम आपको जिस देश की यात्रा कराने वाले हैं उसके अंदर ही 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ के लोग दूसरे देशों से आए यात्रियों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। जनाब, ऐसे देश की सैर आखिर कौन नहीं करना चाहेगा। इस देश का नाम यूक्रेन है। आज हम आपको इस देश से जुड़ी कई ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर आप इस देश की यात्रा आसानी से कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो दोस्तों देर किस बात की, अपना पैक कर लीजिए और चलिए हमारे साथ यूक्रेन की डिजिटल यात्रा पर। यूक्रेन को एक लार्ज कंट्री के रूप में जाना जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सबसे बड़े देशों की बात करें तो यूक्रेन यूरोप में रशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अब अगर ये देश इतना बड़ा है तो इसकी खासियत भी कुछ अलग ही होगी। दोस्तों, यूक्रेन की आबादी 4,70,00,000 है और जनसंख्या के मामले में ये दुनिया का 35वां सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की खास बात यह भी है कि इसकी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, जैसे पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमेनिया और मालदोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर। इस देश की राजधानी कीव है और यहाँ की प्रमुख भाषा यूक्रेनी है। यूक्रेन का क्षेत्रफल लगभग 6,36,028 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन की राजधानी कीव की स्थापना आज से 1600 साल पहले हुई थी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देश कितना प्राचीन है। यूक्रेन की और भी कई रोचक बातें हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे गहराई में बना रेलवे स्टेशन यूक्रेन में ही स्थित है, जिसे आर्सेनल मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ये स्टेशन जमीन से 105.5 मीटर यानी 346 फीट की गहराई में स्थित है। दुनिया के कई बड़े देशों से लोग यूक्रेन इसी रेलवे स्टेशन को देखने आते हैं। अगर आप भी यहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो दुनिया की सबसे गहराई में बने इस रेलवे स्टेशन की यात्रा करना न भूलें। वहीं अगर शराब पीने के मामले में यूक्रेन की बात करें तो यहाँ के लोग अन्य कई देशों से शराब पीने के मामले में काफी आगे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी छिपा है। दोस्तों, यूक्रेन के लोग शराब पीना एक परंपरा मानते हैं। भले ही शराब पीना भारत जैसे बड़े देश में गलत माना जाता हो, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में शराब की खपत के मामले में यूक्रेन 6ठे नंबर पर है। अगर आंकड़ों में देखें तो यहाँ प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 14 लीटर की दर से शराब की खपत होती है। इस देश की सबसे पॉपुलर ड्रिंक है होरेलकल। अब इसे शौक न कहें तो और क्या कहा जाए। यूक्रेन को लेकर एक और खास बात यह है कि यहाँ 70% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 20% आबादी रूरल एरियाज में रहती है। यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को आजाद हुआ। तब तक इस देश को दो यूक्रेन के नाम से जाना जाता था। लेकिन दोस्तों, मजे की बात यह है कि आजादी मिलने के बाद लोगों और वहां की सरकार को यूक्रेन से पहले द लगाना पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे हमेशा के लिए हटा दिया। साफ सफाई के मामले में भी यूक्रेन का कोई जवाब नहीं है। अगर आप इस देश में गंदगी फैलाते दिख गए तो सरकार की तो छोड़िए, वहां के लोग ही आपका बैंड बजा देंगे। दोस्तों, यूक्रेन को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि इस देश के अंदर अपने ही 7 अजूबे हैं। यही कारण है कि इस देश में सैर करने जा रहा हर यात्री यहाँ की किसी भी चीज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। इस देश के लोगों को काफी रोमांटिक भी माना जाता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस देश के लोग म्यूजिक के काफी दीवाने हैं। यही वजह है कि दुनिया का सबसे लंबा संगीत इंस्ट्रूमेंट इसी देश में बनता है। ये लकड़ी से बनता है और सींग के आकार का होता है, जिसे ट्रेम्बेटा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, यूक्रेन से जुड़े कुछ और मजेदार फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। यूक्रेन में हर वर्ष अनाज का उत्पादन इतनी ज्यादा मात्रा में होता है जिससे पूरे यूरोप के लोगों को खाना खिलाया जा सकता है। यूक्रेन के लोगों को जंक फूड खाना काफी पसंद है। यही कारण है कि इसकी राजधानी में स्थित मैकडॉनल्ड्स कथित तौर पर दुनिया के सबसे व्यस्त रेस्टोरेंट्स में से एक है। यूक्रेन पूरी दुनिया में साक्षरता दर के मामले में 4थे नंबर पे और इंटरनेट इस्तेमाल के मामले में 8वें नंबर पे आता है। यहाँ के बच्चे भी इंटरनेट पे काफी एक्टिव हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जहाँ लोग शादी की अंगूठी बाएं हाथ में पहनते हैं, वहीं यूक्रेन के लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार शादी की अंगूठी दाएं हाथ में पहनते हैं। अन्य यूरोपियन देशों की तरह ही इस देश का सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल और मुक्केबाजी है। ये दोनों खेल ही यहाँ के लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हैं। दुनिया के किसी भी शहर में अगर सबसे ज्यादा कैफेज हैं तो वो है यूक्रेन की राजधानी कीव। यहाँ आपको हर 100 मीटर की दूरी पे कैफे मिल जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन को लोग कैपिटल ऑफ कैफेज के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। इन जगहों पर पिछले 34 सालों से कोई नहीं गया। दरअसल 1986 में यूक्रेन के चेरनोबिल में एक परमाणु घटना हुई थी, जिसे इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु घटना माना जाता है। चेरनोबिल पावर स्टेशन यूरोप की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में प्रिपियेट शहर में था। आज भी लोग इस जगह के आसपास जाने से डरते हैं
क्योंकि यहाँ थोड़ा रेडिएशन आज भी फैला हुआ है। दोस्तों अब नजर डालते हैं यूक्रेन की उन जगहों पर जहाँ की खूबसूरती का आप आनंद ले सकते हैं। सेंट सोफिया कैथीड्रल। यूक्रेन में सेंट सोफिया कैथीड्रल कीवन रस का एक बेहतरीन वास्तुशिल्प आर्किटेक्चर है। कैथीड्रल शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है और यूक्रेन में कीव गुफा परिसर के साथ विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल होने वाला पहला हेरिटेज स्थल है। यहाँ हर साल काफी ज्यादा संख्या में दूसरे देशों से लोग आते हैं और समय बिताते हैं। विंसेशिया। विंसेशिया का शहर दक्षिणी बग नाम से बना हुआ है, जो वास्तव में यूक्रेन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहाँ का वातावरण काफी शांत और रोमांटिक भी है, जो हर व्यक्ति की पहली पसंद होता है। सनफ्लावर फील्ड। यूक्रेन के किस शहर से कुछ ही दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ जाने पर आपको पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा।